जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बकरियों को देसी तरीके से हीट में कैसे लाया जाए। अब ये बात समझने से पहले कि देसी तरीके से हीट में कैसे लाना है, हमें नॉर्मल साइकिल को समझना होगा कि बकरी का हीट का साइकिल है क्या। अब एक जो नॉर्मल बकरी है वो कब हीट में आती है और उसका साइकिल कितने दिनों का है, कितने दिन के अंदर क्रॉस करवा लेनी चाहिए, ये सवाल हमें समझने पहले ज़रूरी हैं। अब एक बकरी जो पहली बार हीट पे आएगी वो तकरीबन 6 से 8 महीने की एज पे हीट पे आएगी। बकरी का साइकिल कितने दिनों का है, कितने दिन के बाद बकरी हीट पे आती है, तो बकरी का साइकिल ऑन एन एवरेज जो है वो 21 दिन के बाद बकरी को हीट पे आना चाहिए। ये साइकिल 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, 2-4 दिन नीचे आके 18 दिन पे हो सकता है, ऊपर जाके 24 दिन तक भी जा सकता है। अब ये सवाल है कि बकरी कितने टाइम हीट में रहती है कि उसे बकरे के साथ रह के क्रॉस करवाना चाहिए। तो जो बकरी है वो तकरीबन एवरेज जो है वो 48 घंटे 2 से 3 दिन तक का कहते हैं कि जी 3 दिन तक भी कुछ बकरियां रहती हैं, 48 घंटे तक यानी कि 2 दिन तक भी रहती हैं। तो ये तकरीबन 2 या 3 दिन इन्हीं के दरमियान 48 से 72 घंटे के दरमियान कहीं जाके इनका जो साइकिल है वो रहता है। इस दौरान बकरी हीट के अंदर रहती है तो आप इसे बकरे के साथ क्रॉस करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये सवाल पैदा होता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हीट का ड्यूरेशन डिपेंड करता है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि बकरी को पहली बार कब क्रॉस कराना चाहिए। तो कुछ लोगों की राय है कि बकरी थोड़ी बड़ी हो जाए, धुंधी हो जाए, यानी कि धुंधी होगी 12 से 16 महीने के दरमियान कहीं जाके, तो फिर क्रॉस करवाएं या फिर चोगी करवा लें ताकि बकरी की सेहत अच्छी हो जाए, थोड़ी बकरी अपनी हाइट बढ़ा ले, जान में आ जाए, उसके बाद उसका ये वाला जो प्रोसीजर है ये स्टार्ट करवाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग 6 से 8 महीने में भी अपनी अच्छी बच्चे लेते हैं और अच्छी उनकी ग्रोथ होती है, बकरी की भी ग्रोथ होती है। तो भाईजान समझने की ज़रूरत ये है कि इस चीज़ का जो दारो मदार है कि वो बकरी को कब क्रॉस करवाना चाहिए, वो बकरी की उम्र के साथ कम और बकरी की सेहत, बॉडी कंडीशन स्कोर और खुराक के साथ ज़्यादा ताल्लुक है। अगर बकरी की बॉडी कंडीशन स्कोर और हाइट वगैरह हम शुरू में ही अच्छी डाइट दें तो हम 6 से 8 महीने पे उसका बॉडी कंडीशन स्कोर और अच्छी जो है हाइट है, अच्छा जो वेट है वो हम गेन कर सकते हैं। टोटल डिपेंड करता है हाइट के साथ, वेट के साथ, बॉडी कंडीशन स्कोर के साथ, और ये चीज़ें हम अच्छी किस तरह गेन करेंगे ये डायरेक्ट ताल्लुक है खुराक के साथ। तो अगर शुरू के दिनों में ही खुराक अच्छी रखी जाए, दूध के बाद उसे खुराक जो है वो अच्छी दी जाए, तो हम ये सारी चीज़ें टाइम पे गेन करके अगर हम बकरी को 6 से 8 महीने पे ही पहली बार ही हीट पे आने पे क्रॉस करवा दें तो वैसे ये होता है लोग इस वजह से अक्सर दोंदे या चौके पे ले जाते हैं कि बकरी की ग्रोथ अपनी रुक जाती है, हाइट रुक जाती है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर खुराक अच्छी होगी तो हम पहली बार ही क्रॉस करवा के बच्चे भी अच्छे हासिल कर लेंगे और बकरी की अपनी जो ग्रोथ है और जो मेंटेनेंस है वो भी नहीं रुकेगी। तो ये बात होगी। अब यहाँ तक जो टोटल कुल खुलासा था कि हमें बैलेंस डाइट पे काम करना है, तो इस तरह जो है वो बकरी टाइम पे हीट आएगी। अब होता ये है कि बकरी एक बार बच्चे दे दिए, दूसरी बार बच्चे दे दिए, अब बकरी हीट पे नहीं आ रही, तो इस या तो ये बकरी बहुत ज़्यादा फैटी है, ज़्यादा फैट होने की वजह से ओवरीज पे फैट वगैरह आ जाती है, तो इस वजह से बकरी हीट पे नहीं आती। तो अगर कोई बकरी जिसका बॉडी कंडीशन स्कोर 5 तक पहुंचा हुआ है, अब बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ बॉडी कंडीशन स्कोर का, अब ये क्या होता है, इसको मैयर कैसे करना है, इसका पैमाना क्या है, उस पर मैं एक रिसेंट वीडियो डाल चुका हूँ, उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप समझ सकें कि बॉडी कंडीशन स्कोर है क्या। तो अगर तो बॉडी कंडीशन स्कोर बहुत ज़्यादा है, बल्कि जानवर है, मोटा हो चुका है, तो वो हीट पे नहीं आ रहा, तो उसकी ओवरीज वगैरह पे फैट है, उसकी थोड़ी डाइट कम करें, उसका वजन कम करें, वो जल्दी हीट पे आ जाएगा। उसके बाद अगर बकरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है फिर उससे मतवाजन खुराक की ज़रूरत है, तो इस वजह से अपनी कमज़ोरी होने की वजह से बकरी हीट पे नहीं आ रही। तो एक फैक्टर वो है फीड, दूसरा फैक्टर है पेट के कीड़े या चिचड़ वगैरह जो बाहर जिस्म पे होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि बाज़ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम अपने जानवर को खुराक तो सही खिला रहे हैं लेकिन लगती नहीं, वज़न नहीं बढ़ाते। तो भाई आप चेक करें, आप उसका जो फीसेस हैं, जो मेंगने हैं, उनका टेस्ट करवाएं, उसके ब्लड टेस्ट करवाएं,
उनके अंदर कहीं वर्म्स वगैरह तो नहीं है, कीड़े तो नहीं हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करें, उसके बाद वो हीट पे आ जाएगी। अब ये जो पेट के कीड़े हैं या बाहर जो जिस्म के ऊपर चिचड़ वगैरह हैं, कीड़े हैं, छोटी जुएं वगैरह हैं, ये जो खुराक जानवर खाता है वो जिस्म को नहीं लगने देती, बल्कि वो सारी खून के थ्रू वो चूस लेते हैं। तो बकरी को, जानवर को खुराक नहीं लगती इसी वजह से, और वो फिर वो हीट पे नहीं आती। दूसरा ये हो गया। तीसरा जो देसी तरीका है वो ये है कि आप चाहे आपके पास 10 बकरियां हैं, 15 हैं या 5 हैं, उनके साथ आपने मेल जानवर बकरा जरूर रखना है। जब आप बकरा रखेंगे तो ये हार्मोन्स के साथ ताल्लुक है इसका। तो बकरा जो है वो थोड़ा मस्ती वगैरह करेगा। इससे क्या होगा कि बकरे के जिस्म से जो टेस्टोस्टेरोन की स्मेल वगैरह है वो आएगी, वो बकरी उससे स्मेल करती है, सूंघती है, ठीक है। और इस फेरोमोन्स का ताल्लुक है। तो बकरी जब इन चीज़ों को स्मेल करती है तो बकरी के अंदर जो एस्ट्रोजन का लेवल है, जो हार्मोन्स, जिन हार्मोन्स ने बकरी के अंदर हीट इंड्यूस करनी होती है, साइकिल स्टार्ट करना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली सूंघने से ही बकरे की मौजूदगी की वजह से बकरी की मस्ती वगैरह करने की वजह से वो हार्मोन्स बकरी के अंदर डेवलप होते हैं। तो इस तरह बकरी बहुत जल्दी हीट पे आ जाती है। तो आपने एक जानवर जो बकरा है वो बकरियों के दरमियान ज़रूर छोड़ना है। उसके बाद कुछ सिंक्रोनाइजेशन के प्रोटोकॉल हैं, जो बाहर से हम सिंक्रोनाइजेशन के ऐसे इंजेक्शन हैं जो वो हार्मोन्स जो बकरी ने खुद पैदा करने थे, वो ही हार्मोन्स हम बकरी को बाहर से इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं। तो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कितने दिन के बाद लगाना है, तो उसके जो प्रोटोकॉल हैं वो उस पर मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। इंशाल्लाह उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लें। ये कुदरती तरीके थे कि आपने फीड पे काम करें, डिवर्मिंग करें, पेट के कीड़ों की दवाई दें, जो आइवरमेक्टिन वगैरह का इंजेक्शन है जो बाहर चिचड़ वगैरह के लिए होता है वो आप लगाएं। उसके बाद मेल जानवर रखें। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन के प्रोटोकॉल्स आते हैं जो बाहर से हम हार्मोन्स वगैरह इंड्यूस करते हैं, तो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जानवर बहुत जल्द हीट पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो अगर किसी भाई का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।